नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने घर पे ही लॉकडाउन में क्वारंटाइन हो रहे हैं। क्वारंटाइन शब्द हमने पहली बार सुना है। यह शब्द बहुत ही प्राचीन है। हमारे पूर्वज इतने अच्छे वैज्ञानिक थे, इतनी अच्छी रिसर्च हमारे लिए करके गए थे। उन सब को आज मैं नई पीढ़ी को दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ। अतः वीडियो को लास्ट तक देखिए। वह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट व शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा घंटी का बटन दबाएं। कैसे समझते थे लो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अतः वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज जो बीमारी आई हुई है, जिसमें इतना शोर शराबा है, पूरा देश, पूरा विश्व लॉकडाउन में है। हमारे पूर्वज ऐसी बीमारी के लिए पहले से ही रिसर्च करके चले गए। वो क्वारंटाइन का मतलब समझते थे। वो कैसे समझते थे, लो आज मैं आपको नए संदर्भ के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। पहले जब बच्चे का जन्म होता था तो बच्चा व जच्चा को 1 माह तक अलग कमरे में रखकर उसको क्वारंटाइन किया जाता था। बाहर से आने जाने वालों की मनाही होती थी। यहाँ तक मायके से आने वाले को भी 5 से 7 घंटे अलग रखते थे, फिर उससे मिलने देते थे। और जिस घर में बच्चे ने जन्म लिया है, वहाँ जब तक हवन या शुद्धिकरण नहीं कर देते थे, तब तक उस घर से लेन देन व खान पान बंद होता था, जिसको हरियाणी भाषा में सावड़ तथा मारवाड़ी भाषा में सूतक लगना कहते हैं। और दूसरा उदाहरण बताता हूँ। तीज त्योहारों में हमारे घरों में साफ सफाई, चौका यानी घर को सैनिटाइज़र करते थे। यानी होली दीपावली पे आप देखते होंगे कि घरों की पुताई करते थे, जिससे क्या हो कि घर की साफ़ सफाई हो जाए, घर सैनिटाइज़र हो जाए। यहाँ तक अजनबी लोगों से जब भी मिलते थे तो आज जो अंग्रेज़ों की तरह से हाथ नहीं मिलाते थे, दूर से ही राम राम करते थे। यहाँ तक बाहर जो पहने वाली चप्पलें बाहर देहरी पर ही रखी जाती थी, उसको घर की चौखट के अंदर नहीं ले जाते थे, क्योंकि उनको ये ज्ञान था कि बाहर से आएंगे तो हमारी चप्पलों के माध्यम से भी कोई कीटाणु जीवाणु अंदर आ सकते हैं। आज हम बिना हाथ धोए भोजन कर लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते थे। पहले ये परंपरा थी कि जब घर में घुसते थे तो सबसे पहले हाथ धोते और उसके बाद में ही भोजन ग्रहण करते। मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार में जाते तो वहाँ पर भी जैसे कोई पानी व नल की ऐसी व्यवस्था होती थी, जिससे जो भी दाह संस्कार में जाने वाले लोग नहाते थे, धोते थे। और उसके बाद में ही वो घर आते। घर आने के बाद में भी घर के बाहर ही कपड़े उतार के नहाते धोते और उसके बाद में घर में प्रवेश करते थे। यहाँ तक कि मृत व्यक्ति की चारपाई, कपड़े आदि भी निकाल करके बाहर फेंक देते थे, यानी कि वो घर को सैनिटाइज़र करते थे। पास पड़ोस और में रहने वाले लोग उनके घर का खाना नहीं खाते थे, बल्कि जब तक हवन या शुद्धिकरण नहीं हो जाता था तब तक वो अपने घर से ही उन लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था करते थे। मांस मछली खाने वाले लोग होते थे, उनको गांव से बाहर ही बसाया जाता था या गांव के बाहर ही बसते थे, क्योंकि इनके कारण भी संक्रमण हो सकता था। इसलिए वो लोग घर के गांव के
बाहर के हिस्से में ही रहते थे। हमारे पूर्वजों को ध्वनि विज्ञान की भी खोज की। वो शंख बजाते, घंटी नगाड़ा बजाते, जिससे कि कुछ वायरस, कुछ जीवाणु दूर भाग जाते थे। हमारे पूर्वज देसी घी का दीपक जलाते थे, जिसके जलाने से वायु शुद्ध होती थी। इन सभी नियमों को आज के युग में यदि कोई मानता है तो उसको जाहिल या गंवार कहते हैं, जबकि वास्तविक रूप से हमारे पूर्वज इन सब को करते थे, अपनाते थे, और यही वास्तविक क्वारंटाइन था। आओ हम सब मिलकर उन परंपराओं को अपनाएं तथा स्वयं को, अपने घर को क्वारंटाइन करें। आप सभी से विनती है कि कोरोना काल में स्वस्थ रहें, खुश रहें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें तथा घर से बाहर न निकलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।